भाग्य में लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें या यूँ कहें कि परिस्थितियों से भागना स्टार्ट कर दें। तो आप परिस्थिति से भागोगे तो भाग कर कहाँ तक जाओगे? वहाँ भी वो समस्याएं आनी है जो यहाँ आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार मान लें, नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। जो नहीं होना वो कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो ही हमारे जो हमारे कर्म हैं उन्हीं की वजह से हो रहा है। ये सब हमारी वजह से ही होते हैं और हमारे किए हुए कर्म होते हैं जो हमारे प्रारब्ध में लिखे जाते हैं। लेकिन हम बस दुख में दुख ज़्यादा होते हैं, सुख इतना नहीं हो पाते, क्योंकि हमें फ्यूचर की टेंशन होने लगती है कि अब मान लो अभी आपकी जॉब नहीं है, लेकिन अब आपको ये लगेगा बस मुझे तो 10,000 की जॉब मिल जाए, मैं उसी में खुश हूँ, कम से कम कुछ खर्चा तो मेरा चलेगा, ये लगता है। लेकिन जैसे ही आपकी जॉब लगती है उसके बाद आप ये सोचते हो 10,000 में तो काम नहीं चल रहा, कम से कम 15 तो होने ही चाहिए। जब आपकी सैलरी बढ़ती है 15 हो जाती है तब आपके और डिमांड बढ़ने 15 में काम नहीं चल रहा, कम से कम 25 तो होने ही चाहिए, जिससे मैं सेविंग कर लूँ, फ्यूचर की प्लानिंग कर लूँ। तो ये सब चीज़ें चलती कि ये सब चीज़ें कभी पूर्ति नहीं होने वाली इन चीज़ों की। इसलिए जो हमारी किस्मत में है वो ही हमें मिलता है, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो ही हमें मिल रहा है, या यूँ कहें कि जो हमने कर्म किए हैं उसी का फल हमें मिल रहा है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। हमें परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए, जो होगा स्वीकार है। बहुत सी बार होता क्या है कि जैसे एक घर का माहौल अजीब, पहले एक दिन खुशहाल रहता है, दूसरे दिन किसी न किसी से मन मुटाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, तो दोष बहुत से बार एक इंसान को ही दिया जाता है, बाकियों को सब प्यार करते हैं, बातें करते हैं। यूँ बहुत सी बार तो ये परिस्थिति हो जाती है कि जैसे आपके दिन ख़राब चल रहे हैं तो वो जो हरकतें करेंगे, यानी कि जैसे कि आपके और फैमिली मेम्बर उनसे वो प्यार करेंगे, जताएंगे, तो वो आपके सामने दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो हम इनसे किस तरह से प्यार कर रहे, किस तरह से इन्हें अपना समझ रहे, किस तरह से हम इन्हें चीज़ें दे रहे हैं। ये आपको दिखाया जाएगा, ये आपकी परिस्थिति आपको दिखवा रही है कि ये चीज़ें देखो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें कुछ ना कुछ सीख दे के जाने वाली है कि तुम सब्र करो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, इसलिए सब लोग तुम्हारे खिलाफ़ है। जब तुम्हारा टाइम आएगा ये लोग तुम्हारे ही पक्ष में खड़े होंगे। बस तुम सब्र करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम्हारे दिन खराब है कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम चाहोगे तो भी नहीं देगा। इसलिए जो परिस्थिति है भगवान को धन्यवाद करो, धन्यवाद प्रभु आपका, जो मुझे मिला मुझे स्वीकार है। बस इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी और आप कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फील करोगे कि जो हो रहा है होने दे, नहीं तो हम ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और हमें ज़्यादा टेंशन होने लगेगी। बहुत सी बार तो होता क्या है, इतनी ज़्यादा हम टेंशन लेने लग जाते हैं कि हॉस्पिटल तक में भर्ती हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी, क्योंकि परिस्थिति अभी ख़राब है तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। कोई बात नहीं, अभी दिन ख़राब है, किसी दिन हमारे भी दिन ठीक आएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि जब हमारे दिन अच्छे आएंगे तो हम आपके साथ करेंगे, नहीं करेंगे। जो आपने किया हो सकता है हमारे प्रारब्ध में लिखा हो, लेकिन हम आपके साथ नहीं करेंगे, चाहते भी नहीं है करना, क्योंकि बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। इसलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो, बुरा किसी के साथ मत सोचो कि मुझे बुरा भी करना है। सोचने पर भी हमारे प्रारब्ध में लिखा जाता है कि हमने इस आदमी के खिलाफ़ ये चीज़ सोची है, तो वो भी किसी दिन हमारे लिए बिना कुछ करे बहुत कुछ सोचेगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसका 10 गुना बढ़ के हमें मिलता है। इसलिए मत सोचो, अपने माइंड को शांत करो, रिलैक्स करवाओ, मेडिटेशन करो, इन पे ध्यान दो और अपने आप पे ध्यान दो। जो परिस्थिति है स्वीकार है, इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो। बहुत सी बार होता क्या है कि एक व्यक्ति था, एज उसकी होगी कम से कम 60-65 साल, वो पतला सा दुबला सा बीमार नहीं था, अच्छा खासा था। अचानक से उसे पता नहीं क्या हुआ, वो बीमार हो गया और सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गया। यहाँ तक कि जैसे आसपास गांव में होता है
कि जैसे हमारा खुद का गांव है, हम कोशिश करेंगे पहले सीधा अलवर ले जाने की, अलवर से फिर जयपुर ले जाने की, जयपुर से फिर दिल्ली, फिर और कहीं। तो जैसे जैसे मतलब हम जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ वहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही इस व्यक्ति के साथ हुआ। इसे जयपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। ये करीबन 1.5 महीने तक भर्ती रहा कि डॉक्टरों को भी पता नहीं चल रहा था कि इसके हो क्या रहा है, इसको क्या समस्या है, क्या कंडीशन है इसकी, क्या होगा इसके साथ, कुछ नहीं पता था। बस उसकी ये हालत थी, ना खाता था ना पीता था, यूँ कहे कि वो उठ भी नहीं सकता था, बस लेटे लेटे। पता नहीं ऐसा अचानक से उसे ऐसी क्या बीमारी हो गई कि किसी को पता ही नहीं चला क्या हुआ। फिर 1.5 महीने बाद डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि नहीं, अब ये मुश्किल से 2 या 3 दिन जिएगा, उसके बाद ये भगवान के पास चला जाएगा। अब हमारे पास इसकी इलाज के लिए कोई दवा नहीं है। डॉक्टरों ने मना कर दिया, ना इलाज कह के उसे घर भेज दिया कि आप इसे घर ले जाइए, जितनी किसकी सेवा पानी हो सकती है आप सेवा पानी करिए, बाकी ये 2 या 3 दिन भी मुश्किल से जिएगा। यह यूँ कहे कि जब गांव में पता चलता है कि डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि 2-3 दिन भी मुश्किल से जिएगा, तो हर कोई को मतलब टेंशनें होने लग जाती है कि पता नहीं कब किसी के क्या हो जाए। मतलब गाँव में आज भी लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, तो हर कोई ये सोचता है भगवान उसकी मतलब रक्षा करे, उसकी सहायता करे, तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे ही उसे गांव में लाया गया तो जो गांव के ही एक वैद्य थे जो आयुर्वेदिक दवाई दे देते, यूँ कहें कि जैसे पुड़िया बना के चूरन सा दे दिया, कभी किसका कभी किसका, तो वो उसके पास आए। क्योंकि जब लिखी नहीं होती तो बिना लिखे कोई जा नहीं सकता इस दुनिया से, कि जिसकी किस्मत में जब जाना लिखा है वो तब ही जाएगा, उससे पहले वो नहीं जा सकता। चाहे डॉक्टर कितना ही नाइलाज कर ले, कुछ भी कर ले, उसकी जब मृत्यु लिखी ही नहीं है तो कैसे चला जाएगा। जब हमारी लिखी होगी तभी तो हम जाएंगे, बिना लिखे इस दुनिया को छोड़ के हम कैसे चले जाएंगे। तो यही उस व्यक्ति के साथ हुआ कि मतलब गांव का वैद्य आया कि लोग उसके पास आयुर्वेदिक दवाई लेने आते थे, लेकिन ये बोलते हैं कि महिलाओं को देख के मतलब ज़्यादा एक्टिंग मारता है, कि महिलाओं को देख के ये बोलता है यहाँ से दिखाओ यहाँ से दिखाओ। इस चक्कर में उसके पास बहुत कम मतलब ऐसी आते थे लोग, लेकिन मतलब ये चक्कर में लेडीज़ें तो जाती ही नहीं थी कि नहीं, वो कभी हाथ देखता है तो कभी पैर देखता है, मुझे नहीं जाना, ऐसे होता है। तो वो आया बिना बुलाए, ओनली वो मिलने के लिए आया था कि क्योंकि गांव में जानकार ज़्यादा होते, क्योंकि बहुत गांव में अधिकतर सारे गांव में एक दूसरे को सब जानते हैं, इसलिए वो जानकार था। तो मिलने के लिए आया था, उसने हालचाल पूछे और फिर उसने अपने तरीके से उसे देखा। तो जब अपने तरीके से देखा तो वो साथ में अपनी पुड़ियाएँ भी लाया था, तो उसे एक पुड़िया दी और उसे खिलाई गई, जो कि वो बिल्कुल मतलब जो भी कुछ उसे देना होता था वो चम्मच से ही देना होता था, क्योंकि वो इतना मुंह भी नहीं खोल पाता था, ना तो खा पाता ना पी पाता, कुछ नहीं, सब कुछ उसका वैसे ही चल रहा था कि चम्मच से कुछ बूंदे डाल दी, तो ऐसे ही उसकी हालत चल रही थी। हालत इतनी थी कि बस आंखें हिल रही थी, बाकी शरीर में बस की नहीं थी कि वो बस चारपाई पे सीधा लेटा ही रह सकता था, ना हिल डुल सकता था, कुछ हरकतें नहीं कर सकता था। जो भी मतलब फ्रेश वगैरह होना था वो सब वहीं पे करता था। तो जैसे ही वो आया उसने मतलब अपने तरीके से, कि डॉक्टरों ने कोशिश कर लिया मैं भी कर लेता हूँ, तो उसने कोशिश करी, उसने एक पुड़िया दी उसे। दूसरे दिन उससे कुछ फ़ायदा हुआ, दूसरे दिन आया उसे दोबारा पुड़िया दी। 3 दिन में वो आदमी बाहर निकल के बैठना स्टार्ट कर दिया उसने, कि जहाँ लोगों डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसके इलाज अब नहीं हो सकता, ये मुश्किल से 2-3 दिन जिएगा, उसके बाद वो आदमी 1.5 साल जिया, कि जब जिसकी लिखी है वो ही जाएगा, बिना लिखे कोई नहीं जा सकता।
इसलिए भाग्य में जो लिखा है उसे स्वीकार करो, हार मत मानो, क्योंकि कर्म हमेशा करना पड़ता है। कर्म से भागोगे तो कब तक भागोगे, जहाँ तुम भागोगे वहाँ भी तुम्हें ही दुख मिलने ही है। जब झेलने ही है तो एक जगह रहकर झेलो, शांत रहकर झेलो, क्योंकि शांति से अगर तुम कोशिश करोगे झेलने की तो तुम्हें थोड़ी आसानी होगी झेलने में। लेकिन अगर ज़्यादा परेशान होगे और फिर जाके कंडीशन, तो तुम्हें दोनों सिचुएशन में झेलनी ही है। लेकिन शांति से झेलो या फिर लड़ झगड़ के झेलो, परेशान होकर झेलो, तुम्हें सेम समस्याएं झेलनी है। अगर तुम शांति से झेलोगे तो वो तुम्हें थोड़ी कम महसूस होगी, लेकिन अगर तुम लड़ोगे झगड़ोगे, सामने वाले को जवाब दोगे, तो तुम्हें वो जो 10 गुना लग रही थी शांति वाले को, वो तुम्हें 101 गुना लगेगी। इसलिए शांत रहने की हमेशा कोशिश करो, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता, और मिटाना भी चाहे तो नहीं मिटा सकता। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो करता है ईश्वर करता है। जो करता है, जो होता है हमारे प्रारब्ध में लिखा है उसी के हिसाब से होता है। हम ना इसे बदल सकते हैं ना इसे काट सकते हैं। भक्ति करो तो शायद ये थोड़ी कम हो सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। जो बड़े बड़े हादसे होने लिखे हो वो होके रहेंगे, ये प्रारब्ध में भी टाले नहीं जा सकते। बहुत सी बार होता क्या है, हम भक्ति करते हैं लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हमें लग जाती हैं, ये हमारे प्रारब्ध के हिसाब से लगी है, ना कि हमारे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारी बीमारी को नहीं काटेंगे, हमें उसे सहन करने की शक्ति देंगे। हम ये सोचेंगे भक्ति करेंगे तो ईश्वर हमारी मतलब जो दुख है उन्हें कम करेंगे, नहीं, वो आपको बर्दाश्त करने की शक्ति देंगे कि सब्र कर, अभी तेरा टाइम नहीं आया है, तुझे बर्दाश्त करना है। अगर तूने ये बर्दाश्त नहीं किया, मैंने काट दिया, तो फिर तेरा ये संघर्ष आगे तुझे मिलेगा। इस टाइम तो तू भक्ति कर रहा है, लेकिन जैसे ही तू भक्ति छोड़ेगा ये तुझे 10 गुना होके मिल जाएगा। तो काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़िलहाल तू इसे झेलने की कोशिश कर। जब तक झेलता है अपने आप को कोई नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि जहां तेरी किस्मत तुझे ले जानी है वो वहां ले जाके तुझे पहुंचा देगी। उससे पहले अगर तू गलत करने की कोशिश करेगा तो तेरे परिवार वाले भी दुखी होंगे, तू भी दुखी होगा। क्योंकि बाद में ये भी बोला जाता है कि आत्माएं जब तक उसका टाइम कंप्लीट नहीं होता वो यहीं भटकती रहती हैं और अपने ही घर वालों को परेशान करती हैं। इसलिए आत्मा बनने से तो अच्छा है कि हम इंसान बन के लोगों के ताने ही सुन ले, क्योंकि पॉजिटिव सोचो थोड़ा। ऐसी चीज़ों में हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। बहुत से लोग कुछ ज़्यादा ही जब परेशान हो जाते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन उस टाइम उन्हें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, मैं जब ये कर रहा हूँ, जब मुझ में इतनी हिम्मत है तो मैं इस संघर्ष से लड़ क्यों नहीं सकता, हार क्यों मान रहा हूँ, भागने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। इसलिए भाग्य में जो लिखा है उसे स्वीकार करो, भगवान का धन्यवाद करो कि जो होगा अच्छा होगा। जय श्री राम।